हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जिन्हें हम बाहर से देख के, है ना, कुछ भी केमिकल रिएक्शन के बिना हम बता सके। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जैसे तुम हो, तुम है ना, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे पापा के साथ कैसा है, मतलब तुम तुम्हारे पापा के साथ कैसा रिएक्ट करते हो, मम्मी के साथ कैसे रिएक्ट करते हो, दोस्त के साथ कैसे करते हो, ठीक है, फ्रेंड के साथ, स्कूलमेट के साथ, क्लासमेट के साथ, टीचर के साथ। तो तुम्हारी जो रिएक्टिव बिहेवियर है, तुम्हारा जो रिएक्टिव बिहेवियर है वो अलग अलग होगा सबके लिए, उसे तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ठीक है, तो हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 3-4 स्टडी करेंगे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में। पहली तो हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्लियर है बेटा? नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में किस किस के साथ पढ़ना है हमें? एक पढ़ना है रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर, ठीक है। सेकंड पढ़ना है बेटा रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। फिर पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद एसिड्स। एंड फोर्थ पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ वन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर्स। ये चारों हमें स्टडी करना है विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ये चारों चीजें हमें स्टडी करनी है। ये वीडियो में हम केवल और केवल ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहली हेडिंग डाल दो रिएक्शन विद एयर, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एयर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एयर, लेकिन इसका आंसर बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। जनरली लिखो जनरली व्हेन मेटल, जो बोल रहा हूं वो लिखते जाओ। जनरली व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर, एयर का मतलब है मेनली ऑक्सीजन से, एयर का मतलब है मेनली ऑक्सीजन से। जनरली व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर, ब्रैकेट में लिख देना ऑक्सीजन, it forms metal oxide, it forms metal oxide। करोगे एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल हम मेटल ले रहे हैं एल्यूमिनियम, इसकी हमने O2 मतलब ऑक्सीजन। देखो एक चीज याद रखना, एक तो होता है ऑक्सीजन का सिंबल दैट इज O, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीजन गैस का सिंबल O2 होता है, ना कि O। याद रखना, क्योंकि ऑक्सीजन एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दैट इज दो एटम जुड़े होंगे और उनसे मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला हमेशा O2 याद रखना है, कभी भी अकेले O से रिएक्शन मत करा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा सब कुछ। समझ में आ रही है ना बात? तो Al की हमने क्या की, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराई, क्या बनेगा जी? ऑक्साइड बनता है। अब देखो कितना, मैंने तुमको इसीलिए चैप्टर 5 पहले पढ़ाया। फॉर्मूला मेकिंग तुम पे आना चाहिए। फॉर्मूला मेकिंग वाली वीडियोस तुमने देखनी ही देखनी है, या तो तुम्हारे पास ड्राइव पे अवेलेबल हो, स्कूल की ड्राइव पे, तो वहां से मेरी फॉर्मूला मेकिंग की वीडियो देख लो, नहीं तो टाइप करो यूट्यूब पे जाके EG केमिस्ट्री, ठीक है, और वहां पे वीडियो में सर्च मार दो हाउ टू मेक फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, क्लास 10th वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आपको सीखना है कैसे फॉर्मूला मेकिंग होती है, बहुत जरूरी पार्ट है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी तुम्हें। अब बताओ मुझे क्या बनाता है मेटल रिएक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता था Al2O3,
ठीक है, अब इसे बैलेंस कर दो, 2 एल्यूमिनियम है तो 2Al, ठीक है, सॉलिड होगा जी बिल्कुल। यहां पे 3 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां 3 लगा दो, यहां 2 लगा दो, ठीक है। जरा देखो ऑक्सीजन बैलेंस है, 3 2 6, यस बैलेंस है, यहां भी 3 2 6 है, लेकिन एल्यूमिनियम यहां 4 है, अब यहां 2 ही रह गया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे 4Al बना देंगे। नाउ ये रिएक्शन बैलेंस है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, देखो इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं, जब एल्यूमिनियम को हम बर्न कर रहे हैं, बर्न करने की बात आती है तो बात आती है कि उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है। याद रखना, कोई भी चीज बर्न हो रही है मतलब वहां पे ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही चलेगी। तो ये भी बोला जा सकता है कि एल्यूमिनियम को जब मैं बर्न करता हूं तो क्या बनता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही और भी बना सकते हो, जैसे सोडियम मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा बताओ आप, Na2O बनाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सोडियम की ऑक्साइड का, Na2O। अब इसे बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ 2 लगाओ, यहाँ पे 4 लगाओ, बैलेंस है, देख लो, चेक कर लो, ये ऑक्सीजन गैस है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है। ये क्या है, एल्यूमिनियम, ये क्या है, सोडियम। क्लियर हो रही हैं चीजें। ऐसे कॉपर रिएक्शन करेगा, Cu रिएक्शन करता है O2 से, तो क्या बनाएगा, CuO बनाएगा, कॉपर की ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर, ये Cu सॉलिड है, इसकी +2 वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करेगा तो CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। समझ में आ रहा है। तो मेटल कभी भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स। अब इसमें से कुछ मेटल ऑक्साइड्स रिएक्शन करती हैं बेटा एसिड से, कुछ रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। तो एंड जनरली metal oxides are basic in nature। लिख लो ये पॉइंट, बेसिक इन नेचर, ज्यादातर बेसिक ही होती हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट इसमें लिखो, बट some metal oxides are amphoteric in nature। ये एम्फोटेरिक क्या होता है, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं बेटा जो एसिड से भी रिएक्शन करती हैं और बेस से भी रिएक्शन करती हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड्स, मेटल नहीं, जो मेटल ऑक्साइड, पहले मेटल से ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, मेटल ऑक्साइड बनी, जो मेटल ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन कर ले एज वेल एज, और इसकी जगह बेस हो उससे भी रिएक्शन कर ले, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटेलिक ऑक्साइड। तो लिखो डेफिनेशन, the metallic oxides which reacts with both acids as well as base are called amphoteric metallic oxides। clear। एग्जाम्पल अभी जैसे हमने Al2O3 ले रखा था, ठीक है, Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम की ऑक्साइड हो गई है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कराओ एसिड से, ठीक है, तो क्या बनाएगी, AlCl3 प्लस 3H2O बनता है। ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट बन गया, और ये क्या बन गया बेटा, वाटर, ठीक है। ये क्या है, एसिड है। ये क्या है यहां पे, ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बुक में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। देखो याद करो चैप्टर नंबर 2, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन कब होती है, जब एसिड से कोई बेस रिएक्ट करता है, जब एसिड से कोई बेस रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यहां पे कैसा नेचर दिखा रही है, बेसिक नेचर दिखा रही है। कैसा नेचर दिखा रही है बेटा, बेसिक नेचर दिखा रही है, तभी तो सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है, तभी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, नहीं तो कभी नहीं बनता,
ठीक है। और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब आप NaOH यानी बेस से रिएक्शन कराओगे, बेस ही है ना, ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है बेटा, जो कि बेस है। जब बेस से इसकी रिएक्शन कराओगे बेटा तो ये बनाता है NaAlO2, ठीक है, प्लस H2। जरा बैलेंस कर दो इस रिएक्शन को, तो यहां पे एल्यूमिनियम 1 है तो यहां 2 लगा दो, ये 2NaOH हो जाएगा। तो 2 सोडियम हो गए, 2 ही एल्यूमिनियम हो गए ना, ऑक्सीजन 3 और 2 5, 2 और 4 और 1 5, ठीक है, हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है, ये बैलेंस है। इसका नाम है बेटा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। और ये क्या है पता है, सॉल्ट है, सॉल्ट है ये, और ये क्या है, वाटर है। अब जरा ये रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने किससे रिएक्शन की, बेस से रिएक्शन करी। अब मुझे बताओ, जब कोई बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, लिखा नहीं है मैंने, लिख लो, क्या है, बेस है, दिख रहा है ना आपको नीचे तक, ठीक है, क्या है बेटा, ये बेस है। बेस सॉल्ट और वाटर बना रहा है, कब बेस सॉल्ट और वाटर बनाएगा, जब किसी एसिड से रिएक्शन करेगा। तो यहां पे इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा नेचर दिखाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा नेचर दिखाती है बेटा, एसिडिक नेचर। इसीलिए एल्यूमिनियम मेटल की जो ऑक्साइड होगी वो एम्फोटेरिक होती है, बेसिक नेचर भी दिखा रही है और एसिडिक नेचर भी दिखा रही है, बेसिक नेचर भी दिखा रही है, एसिडिक नेचर भी दिखा रही है। ऐसे ही आप जिंक मेटल है ना, जिंक Zn, उसकी भी रिएक्शंस लिख सकते हो। जब यहाँ पे ZnO लिखोगे जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ ZnCl2 बनेगा, और यहाँ पे जब ZnO की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो ZnO2 बनाएगा, ठीक है, दैट इज सोडियम जिंकेट बनेगा उस केस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। जिंक की ऑक्साइड की दैट इज ZnO की आपको एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करानी है, जो प्रोडक्ट आएंगे वो आपको पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोल दे रहा हूं, ठीक है, कि ये होमवर्क है आपका। क्लियर, तो ये चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली लिखो, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर insoluble in water, but some of them are soluble, and forms alkalis, मतलब बेस जैसे बना देंगी। जैसे एग्जांपल ले लो, हमने Na2O बनाई थी, सोडियम ऑक्साइड, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलेगा NaOH, ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, तो 2 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, 2 सोडियम और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये एक एल्कलाई है, बेस है, बेस ही तो है, ये एक एल्कलाई है, बेस है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया है, ठीक है। ऐसे ही K2O को भी कर सकते हो, H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, KOH बनेगा, 2KOH लगा दो, बैलेंस हो जाएगी। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गई, ठीक है। ये क्या है, बेस फॉर्म करती है डिसॉल्व होने के बाद। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, मेटल ऑक्साइड, ये जो मेटल रिएक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो समझाने जा रहा हूं। मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, हर मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के लिए अलग अलग होती है। रिएक्टिविटी मतलब कौन मेटल ऑक्सीजन के साथ कितना तेजी से रिएक्शन करता है। होता है ना, जैसे आप 4 भाई हो मान लो घर में, ठीक है, तो आपके पापा आते हैं, पापा के आने से सबका बिहेवियर उतना फास्ट चेंज नहीं होता है। कोई ज्यादा डरता है उनसे, कोई कम डरता है, कोई बहुत कम डरता है, कोई उनसे भी कम डरता है। तो सबकी रिएक्टिविटी उनके लिए अलग अलग है। कोई जल्दी रिएक्शन दिखाएगा, कोई जल्दी डर के चुपचाप पढ़ने बैठ जाएगा, कोई बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं आने दो, ठीक है। तो सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है।
फॉर एग्जाम्पल लिख लो ये पॉइंट, different metals have different reactivity towards oxygen. फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी लिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम है, Na and K, सोडियम एंड पोटेशियम reacts violently with water with air moisture, ठीक है। एयर का मतलब हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, विद ऑक्सीजन मॉइस्चर एटसेट्रा एटसेट्रा। वायोलेंटली रिएक्ट करते हैं, वायोलेंटली मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, धमाका क्रिएट करते हैं कभी कभी। इसीलिए बिकॉज कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, सोडियम और पोटेशियम क्या है, वायोलेंटली रिएक्ट करते हैं बेटा, किसके साथ, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, ठीक है। क्यों क्वेश्चन उठता है, वाई। वैसे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें ज्यादा क्लियर होता है, लेकिन हम आपको यहीं पे पढ़ा देते हैं कि देखो Na है, ठीक है बेटा, रिएक्ट वायोलेंटली, ठीक है। अब रिएक्ट वायोलेंटली का मतलब है कि वो तुरंत आग पकड़ लेंगे, कैचेस फायर इंस्टेंटली। इसका क्या मतलब हुआ, रिएक्टेंट वायोलेंटली मतलब तुरंत आग पकड़ लेते हैं इंस्टेंटली। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो जब भी सोडियम रिएक्शन करता है बेटा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो उसने सोडियम ऑक्साइड बनाई, Na2O बनाई, ठीक है। ये Na2O बहुत रिएक्टिव होती है, अगर वहां पे इसको वाटर मिल गया, मॉइस्चर में थोड़ा सा, मॉइस्चर का मतलब है हवा में थोड़ा सा पानी होगा, जैसे ही इसे थोड़ा सा पानी मिलेगा ये क्या बना देगा पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा और थोड़ी सी एनर्जी भी निकलती है। ये जो फॉर्म हो रही है ना ये हाइड्रोजन गैस, ये बहुत एक्सप्लोजिव होती है। एक्सप्लोजिव मतलब ब्लास्ट होगा वहां पे, इसीलिए ब्लास्ट होगा बेटा, क्या होगा, ब्लास्ट होगा। जैसे ही सोडियम ने अपनी ऑक्साइड बनाई, ऑक्साइड क्या है, वहां पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी हो सकता है, जैसे ही रखा है वहां पे मॉइस्चर होगा, हवा में नमी होगी, तो उस नमी से तुरंत रिएक्शन करके
कौन कौन? गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट with oxygen O2 even at high temperature. ये कभी रिएक्ट नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर। इस वीडियो में बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे वीडियोस लंबी ना हो और आप अच्छे से आराम से डेली थोड़ा थोड़ा करके और सब कॉन्सेप्ट को एकदम मजबूत करके पढ़ पाओ अच्छे से। क्लियर? अच्छे से पढ़ते रहो बेटा, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।